हम जीवन को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, जबकि इसे इतना सीरियसली ना लेकर इस जीवन को बड़ी आसानी से भी जिया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस 3 भिक्षुओं की कहानी से कि जीवन को किस तरह जिया जाना चाहिए। इस कहानी से आपको एहसास होगा कि आपकी हंसी कितनी ज़रूरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अगर आप भी बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्राचीन समय की बात है। पुराने चाइना के गांव में 3 भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को बताया ही नहीं था। वह कभी किसी बात का जवाब नहीं देते थे। चीन में लोग उन्हें हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जानते थे। वह लोग सिर्फ एक ही काम करते थे कि किसी भी गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना शुरू कर देते। वह दिल खोलकर हंसते, जिसकी वजह से लोगों को ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता और थोड़ी ही देर में वहां पर भीड़ लग जाती थी। वह तीनों इतनी एकाग्रता, लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी को देखकर पूरा गांव हंसने लग जाता था। जब पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वह अगले गांव चले जाते थे। वे तीनों ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा। वह तीनों जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उनको बहुत प्यार करने लग गए। वे तीनों पूरे चाइना में प्रसिद्ध हो गए थे। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं। वह तीनों विशेष रूप से किसी के ऊपर नहीं हंसते थे। वह केवल हंसते थे, जैसे उन्होंने दुनिया के मजाक को समझ लिया हो। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक भी शब्द का उपयोग किए बिना चाइना में इतना आनंद और खुशी फैलाई जैसे आज से पहले किसी ने भी नहीं फैलाई थी। लोग जब भी उनसे उनका नाम पूछने की कोशिश करते, वह तीनों केवल हंसते। इसलिए उनका नाम पड़ गया 3 हंसते हुए मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वह किसी गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक भिक्षुक की मृत्यु हो गई। उस भिक्षु की मौत से पूरा गांव सदमे में आ गया। पूरा गांव यह सोच रहा था कि अब बाकी बचे दोनों भिक्षु बहुत रोएंगे, लेकिन पूरा गांव यह देखकर हैरान हो गया कि दोनों भिक्षु उसकी लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। वह ऐसे हंस रहे थे जैसी हंसी गांव वालों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। गांव के कुछ बड़े लोगों ने उनको समझाने की कोशिश भी की कि यह तुम्हारा पुरानी साथी था और इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु पर आपको इस तरह हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा पहले यह सोचते थे कि हम तीनों में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम लोग अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा हम तीनों इतने बरस साथ रहे, हम मिलकर हंसे, हम लोग इतने आनंद से रहे। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम सिर्फ हंसना जानते हैं। पूरा गांव उस भिक्षु की मौत से दुखी था। जब मृत भिक्षु को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि दोनों भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि तीसरा भिक्षु जो मरा हुआ है वह अब भी हंस रहा है। चाइना में यह प्रथा थी कि जब कोई मर जाता था तो उसके पुराने वस्त्र उतारकर नए पहनाए जाते थे, लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी, इसीलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जैसे ही मृतक भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो लोगों को पता चला कि मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने कपड़ों के अंदर कुछ पुराने पटाखे और आतिशबाजी छुपाई हुई थी, जो आग लगने के कारण आसमान में रंग बिरंगे कलर्स में फैल गए और यह देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सभी लोगों को हंसाकर गया। और यह देखकर दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने एक बार फिर हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, इस सुंदर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन एक मजाक की तरह है और इसे कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए।
इस दुनिया में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह पहले से ही लिखा जा चुका है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। और इस कहानी से हम यह भी सीख सकते हैं कि इस जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हंसना। शायद इसीलिए हम इस धरती पर हैं। हमें कभी भी आनंद और हंसी का अनुभव करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें नई एनर्जी यानी ऊर्जा देती है। दोस्तों, अपने जीवन की समस्याओं पर हंसें और देखें कि आपकी समस्याएं कितनी छोटी दिखती हैं, क्योंकि मनुष्य को छोड़कर इस ग्रह पर कोई भी जानवर हंसने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम विकासवादी बुद्धि के शिखर पर हैं, यानी पीक ऑफ इवोल्यूशनरी इंटेलिजेंस। इसलिए जीवन को बहुत गंभीरता से लेना बंद करें, अपनी समस्याओं पर हंसें, खुद पर हंसें और जीवन को वैसे ही जिएं जैसे वह है। तो अगली बार जब आप किसी समस्या को सामना करें तो आईने में देखें और समस्या को हंसकर दूर कर दें। इससे समस्या चिंता करने के लिए बहुत छोटी लगती है और आपको हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि आपका आनंद ही आपको जीवित बनाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और ख़ुद को इम्प्रूव करते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।